हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेड पॉइंट। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं ईवीएम मशीन से कैसे गिने जाते हैं वोट, जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। और दूसरा, अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हों तो कैसे की जाती है उनकी गिनती। आज हम इन सभी बिंदुओं पर और अन्य बिंदुओं पर भी बातचीत करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके, और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के शीर्षक की तरफ। ईवीएम से कैसे गिने जाते हैं मत, क्यों लगता है लंबा समय, जानिए स्टेप बाय स्टेप। अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए हों तो गिनती कैसे की जाती है, जानेंगे इस पर और अन्य बिंदुओं पर भी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जनता के प्रतिनिधियों को चुने जाने के लिए आयोजित किए जाने वाले चुनाव को लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है। चुनाव की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपीएटी जैसे अत्याधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है। मतगणना की इस पूरी प्रक्रिया में काफ़ी लंबी जद्दोजहद होती है, जिसे राज्य और केंद्र के अधिकारी, पुलिसकर्मी और अन्य कर्मचारी मिलकर अंजाम देते हैं। ईवीएम का इस्तेमाल भारत में साल 2000 के चुनाव से ही हो रहा है। पारदर्शिता और व्यवस्था में मतदाता का विश्वास बढ़ाने के लिए साल 2013 में ईवीएम से वीवीपीएटी सिस्टम को जोड़ा गया। उससे पहले ये इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं होती थी। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर काउंटिंग को कैसे अंजाम दिया जाता है और इसे किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। मतदान खत्म होते ही सीलबंद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को मतगणना केंद्र पर लाकर उन्हें स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। तो जहां पर इन्हें सुरक्षित रूप से रखा जाता है उसको स्ट्रांग रूम कहा जाता है, और जिसकी सुरक्षा 24 घंटे चौक चौबंद होती है। स्ट्रांग रूम 3 स्तर के सुरक्षा चक्र से घिरी होती है ताकि किसी तरह की कोई ऐसी गतिविधि न हो जिससे कि ईवीएम में कोई नुकसान पहुंचे। और सुरक्षा कैसे होती है इस पर डिस्कशन करते हैं। यहाँ तक कि मतगणना के दिन भी यही सुरक्षा चक्र मतगणना केंद्र की हिफाजत कर रही होती है। हालांकि इसकी मुख्य जिम्मेदारी केंद्रीय बल के जवान संभालते हैं। आमतौर पर राज्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित जिला मुख्यालय में किसी नियत जगह पर मतगणना की जाती है, जहां उस केंद्र से जुड़े सभी विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गिनती होती है। आखिर ऐसा क्या है जो मतों की गिनती में इतना लंबा समय लगता है। हम बताएंगे कि मतगणना किस तरह से की जाती है स्टेप बाय स्टेप। तो चलते हैं। मतगणना प्रक्रिया को इस तरह से स्पष्ट करना चाहेंगे हम कि मतों की गिनती के लिए कौन जिम्मेदार है। किसी क्षेत्र में चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी आरओ उत्तरदायी होता है। इसमें मतों की गणना भी शामिल है। एआरओ तैनाती प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव आयोग राज्य सरकार के परामर्श से करता है। मतगणना कहाँ होती है और कौन निश्चित करता है। आरओ यह तय करता है कि संसदीय क्षेत्र की मतगणना कहाँ कराई जानी चाहिए। आदर्श स्थिति यह है कि मतगणना एक स्थान पर कराई जानी चाहिए, और इसमें भी निर्वाचन क्षेत्र के आरओ के मुख्यालय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मतगणना आरओ के प्रत्यक्ष निरीक्षण में होनी चाहिए, और लेकिन हर संसदीय क्षेत्र में कई विधानसभा क्षेत्र होते हैं। इस हालत में मतगणना एक से अधिक स्थानों पर सहायक चुनाव अधिकारी एआरओ की निगरानी में हो सकती है। संसदीय क्षेत्र के हर विधानसभा खंड में
मतगणना एक हॉल में की जाती है जिसमें 14 ईवीएम के मत गिने जाते हैं। कौन करता है मतगणना? मतगणना की प्रक्रिया मतगणना आरओ द्वारा नियुक्त मतगणना सुपरवाइजरों के द्वारा की जाती है और सरकारी विभागों में कार्यरत केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारी वोटों की गिनती करते हैं। मतगणना से पूर्व इन कर्मचारियों को एक हफ्ते पहले प्रशिक्षण के लिए मतगणना केंद्र भेजा जाता है। इसके बाद सभी कर्मचारी संबंधित विधानसभा क्षेत्र में 24 घंटे के लिए भेज दिए जाते हैं। सबसे आखिरी में इन कर्मचारियों को सुबह 5 बजे से 6 बजे तक मतगणना टेबल पर बैठना होता है। हर टेबल पर मतगणना पर्यवेक्षक सहायक होते हैं और समय से शुरू होती है गिनती की प्रक्रिया। मतगणना के दिन सुबह 7 से 8 बजे तक मतगणना केंद्र के भीतर संबंधित कर्मचारियों को एजेंटों को प्रवेश दिया जाता है। सुबह 8 बजे मतों की गिनती शुरू हो जाती है, लेकिन इसमें 10 से 15 मिनट की देरी भी हो सकती है। प्रत्येक घंटे में 4 से 4 राउंड की काउंटिंग होती है। जिस विधानसभा में सबसे कम राउंड होंगे वहां पर स्वाभाविक है कि गिनती भी सबसे पहले होगी, और जिस विधानसभा की ज़्यादा काउंटिंग होगी, ज़्यादा राउंड होंगे, तो स्वाभाविक है वहाँ की गिनती भी देर से होगी और उसका रिजल्ट भी देर से ही होगा। मतगणना हॉल में उम्मीदवार अपने मतगणना एवं चुनाव एजेंटों के साथ मौजूद रहते हैं। मतों की गिनती इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट ईटीबीपी और पोस्टल बैलेट बीपी की गणना से शुरू होती है। तो सबसे पहले कुछ भ्रम में रहते हैं कि पोस्टल बैलेट की गिनती नहीं की जाती है या आखिर में की जाती है, लेकिन इसकी सबसे पहले की जाती है और पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होने के आध घंटे बाद ही ईवीएम से गिनती शुरू होती है। सबसे पहले स्ट्रांग रूम से ईवीएम को काउंटिंग टेबल जिस जगह पर मतगणना होती है पर लाया जाता है। स्ट्रांग रूम जहां पर ईवीएम मशीन और वीवीपैट मशीन को रखा जाता है उसको स्ट्रांग रूम कहा जाता है। एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 14 ईवीएम की गिनती की जाती है और कुछ कंडीशन में 14 से अधिक की जा सकती है, वो भी परमिशन के अकॉर्डिंग। मतगणना काउंटिंग पर्यवेक्षक काउंटिंग एजेंट की मदद से वोटों की गिनती शुरू करते हैं। मतगणना पर्यवेक्षक सबसे पहले ईवीएम पर लगे सुरक्षा की जांच करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि मशीन से किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। उनको ईवीएम पर लगी सील दिखाई जाती है। जब प्रत्याशी या अभिकर्ता इस बार सहमत हो जाते हैं कि सील लगी हुई उसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई है, तब उसकी सील तोड़ी जाती है। मतगणना की पूरी प्रक्रिया से जुड़े सुपरवाइजर मतगणना एजेंट अथवा प्रत्याशी को बताते हैं कि कैसे ईवीएम बटन दबाते हैं, जिसके बाद हर उम्मीदवार के मतों की संख्या दिख जाती है। जैसे चुनाव अधिकारी रिजल्ट बटन को दबाता है, हर उम्मीदवार को पड़े वोट की संख्या आ जाती है। वोटों की गिनती कर रहा कर्मचारी हर उम्मीदवार को पड़े वोट की संख्या को फॉर्म 17C में दर्ज करते हैं। फिर इस पर एजेंट साइन कराए जाते हैं और इस फॉर्म को रिटर्निंग ऑफिसर को भेज दिया जाता है। जैसे ही एक चरण के मतगणना की प्रक्रिया पूरी होती है, मतगणना से जुड़े कर्मचारी सारी जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर को दे देते हैं और सभी 14 टेबल से 17C फॉर्म आने के बाद आरओ इनकी कैलकुलेशन करता है और इस तरह फर्स्ट राउंड पूर्ण हो जाता है, जिसके बाद पहले चरण के नतीजों का ऐलान किया जाता है। सभी फॉर्म को इकट्ठा करके उनको कैलकुलेशन करने के बाद और तब इसका नतीजों का ऐलान किया जाता है पहले चरण का। इसी तरह से सभी चरणों का जब तक एक एक मत का
काउंटिंग नहीं की जाती है, एक एक वोटिंग मशीन की नहीं की जाती है, तब तक ये राउंड चलते रहते हैं। और एक राउंड जब माना जाता है जब 14 टेबल की काउंटिंग पूर्ण हो जाती है, एक राउंड तब माना जाता है। इसी तरह से जब तक काउंटिंग पूर्ण नहीं हो जाती एक विधानसभा की, वो काउंटिंग चलती रहती है। हर चरण की गिनती के नतीजों की जानकारी मुख्य चुनाव अधिकारी को दी जाती है, फिर यही जानकारी चुनाव के सर्वर में फीड की जाती है। प्रत्येक राउंड के बाद ईवीएम डाटा और शीट में भरे गए डाटा का मिलान किया जाता है। मिलान के बाद इसे रिटर्निंग ऑफिसर और प्रत्याशियों के एजेंटों को भी नोट कराया जाता है। इसके अलावा मतगणना स्थल पर लगे बोर्ड पर प्रत्येक राउंड के बाद वोटों की गिनती चस्पा की जाती है। वोटों की गिनती की यह प्रक्रिया चलती रहती है जब तक मतगणना पूर्ण नहीं हो जाती है। मिलान के बाद चुनाव अधिकारी के पास वह आंकड़ा भेजा जाता है। यह प्रक्रिया मतगणना के अंत तक चलती रहती है। जब मिलान के बाद चुनाव अधिकारी के पास एक आंकड़ा भेजा जाता है, यह प्रक्रिया मतगणना के अंत तक चलती रहती है। वीवीपैट पर्चियों की गणना की प्रक्रिया क्या है, देखते हैं। प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के हर विधानसभा खंड की एक ईवीएम को रैंडम तरीके से वीवीपैट मिलान के लिए चुना जाता है और वीवीपैट पर्चियों का सत्यापन हाल में स्थित एक सुरक्षित वीवीपैट मतगणना बूथ के अंदर किया जाता है। वीवीपैट पर्चियों की गड्डी प्रत्याशीवार बनाई जाती है तथा उनकी काउंटिंग की जाती है। ईवीएम मतों की गिनती के बाद हाल में किसी भी मतगणना मेज को वीवीपैट मतगणना बूथ में बदला जा सकता है। संसदीय क्षेत्र में आमतौर से 5 से 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने तय किया है कि हर विधानसभा खंड के 5 रैंडम तरीके से चुने गए मतदान केंद्रों की वीवीपैट पर्चियों का मिलान ईवीएम के नतीजों से किया जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि हर संसदीय क्षेत्र में वीवीपैट पर्चियों का मिलान 25 से 50 ईवीएम से करना होगा। यह प्रक्रिया सीधे एआरओ की निगरानी में होगी। चुनाव आयोग ने तय किया है कि 5 वीवीपैट की गणना क्रमानुसार की जाएगी। वीवीपैट मिलान प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरओ निर्वाचन क्षेत्र के अंतिम नतीजों का ऐलान कर सकता है। अगर वीवीपैट गणना और ईवीएम के नतीजों में समानता नहीं रही तो छपी हुई पेपर स्लिप की गणना को अंतिम माना जाएगा। चुनाव आयोग ने इसका खुलासा नहीं किया है कि 5 वीवीपैट में से किसी एक की गणना में भी असंगति पाए जाने पर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। जब फर्स्ट राउंड की मतगणना हो जाती है तो चुनाव अधिकारी कुछ समय के लिए रुकता है ताकि अधिकृत प्रत्याशी या एजेंट को कोई आपत्ति हो तो वह दर्ज करा सकता है। यदि कोई आपत्ति दर्ज कराता है तो आरओ पर निर्भर करता है कि वह आपत्तिकर्ता को संतुष्ट करे और यदि वह संतुष्ट नहीं होता है आपत्तिकर्ता तो आपत्ति दर्ज कराता है आपत्तिकर्ता और तब आरओ और उन वीवीपैट एवं ईवीएम के अलावा अन्य 5 ईवीएम मशीन और अन्य वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाता है। जो अभी ऊपर प्रक्रिया बताई वो सामान्य प्रक्रिया थी और जो ये 5 जब असमानता पाई जाती है असंगति पाई जाती है तब इनका उपयोग किया जाता है। तब 5 वीवीपैट और ईवीएम मशीनों का और वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाता है और जो उसका नतीजा होता है उस पर असली मोहर लगाई जाती है। अब बात करते हैं अगर लोकसभा और विधानसभा, तो इस प्रकार से जब ये इसका सार बन जाता है इनका सभी जितने भी इसमें राउंड होते हैं, यदि छोटा विधानसभा है तो छोटा जल्द हो जाएगा और बड़ी विधानसभा है तो देर से राउंड, क्योंकि राउंड भी ज़्यादा हो जाएंगे और उन जितने भी राउंड होंगे आरओ उनका कैलकुलेशन करेगा और कैलकुलेशन करने के पश्चात उसको चुनाव आयुक्त को भेजेगा और वहां पर उसका अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से इसका
ये रिजल्ट घोषित किया जाता है। इस प्रकार से इसकी प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट। अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए हों तो पहली 7 मेज विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती के लिए आरक्षित की जाती है। बाकी पर लोकसभा चुनाव की मतगणना होती है। अगर किसी क्षेत्र में उम्मीदवार की संख्या बहुत अधिक है तो चुनाव आयोग की अनुमति से हाल और मेज की संख्या बढ़ाई जा सकती है। हाल में एक बार में एक ही विधानसभा खंड के मतों की गिनती की जा सकती है और यह हो सकता है कि इस खंड की गिनती पूरी होने पर दूसरे विधानसभा खंड के मतों की गिनती इसी हॉल में की जा सकती है। इस तरह से ये इसका क्रम है कि जब ईवीएम मशीन आती हैं, ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम में रखी जाती हैं, सुरक्षा के रूप में रखी जाती हैं और फिर उनको 14 मेज़ों पर रखा जाता है और जब 14 मशीनों का पूरा राउंड पूरा हो जाता है, उनकी काउंटिंग पूरी हो जाती है, तब एक फर्स्ट राउंड माना जाता है। और इसी तरह से जब तक एक विधानसभा में एक एक मशीन की एक एक गिनती पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक ये काउंटिंग चलती रहती है और जब ये काउंटिंग पूर्ण हो जाती है कैलकुलेशन किया जाता है। कैलकुलेशन करने के बाद फिर ये चुनाव आयुक्त को इसकी रिपोर्ट भेजी जाती है और वहाँ पर इसको अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। इस प्रकार से ईवीएम मशीन के द्वारा वोटों की गिनती की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। टेट पॉइंट भाई मोहम्मद यूसुफ अली। धन्यवाद।